हाँ जी विद्यार्थियों, तो हुण हैगा वा तुहाडे 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर, ठीक है 18 तरीक नूं। तां इस वीडियो दे विच क्लास 10th का साडे कोल सितंबर 2023 का इंग्लिश का यह पेपर आ, ठीक है जी। पूरा ही असीं सॉल्व कर लिया वा ते हुण चलो तुहाडी चंगी तरह तैयारी करा दिंदे आ। तो चलो दोस्तों, सब तो पहला देख लो, ये 80 नंबर का पेपर आना वा तुहानूं, ठीक है। सैक्शन ए दे विच सब तो पहला तुहानूं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आउणगियां। तो देखो सब तो पहला तुसीं की है, ये वाला जिहड़ा पैसेज दिता होया वा ना, इसनूं चंगी तरह पढ़ लो, ठीक है जी। मैं तुहानूं समझा दिंदा इहदे विच की लिखिया होया वा, इत्थों तो लैके इत्थे तक चंगी तरह पढ़ लो। तो देखो ये यही लिखा हुआ वा, निकोलस कोरियर इज़ अ नॉट एन ऑर्डनरी फोटोग्राफर, ठीक है। निकोलस कोरियर कोई आम फोटोग्राफर जोड़ा हैगा नहीं सी, ठीक है जी। तो अगे ही इज़ अ काइट एरियल फोटोग्राफर, मतलब कि वो एक पतंग एरियल फोटोग्राफर है, ठीक है जी। तो ही यूज़ अ काइट टू होस्ट हिज कैमरा इन टू द स्काइज विच जोड़ा हैगा वा डेंजल्स इन मिड एयर एंड कलिक्स फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो वह जो अपना कैमरा आसमान में लहराने लई एक पतंग की वरतों करता है जो अध हवा में लटकता है तो फोटोआं खिंचता है। तो मैं मोटा मोटी वो दस देना दोस्तों, पूरा पढ़ने की लोड़ नहीं, आप मैं दस देने की आ। तो दोस्तों फिर जोड़ा है वा किसी ना जोड़ा है एक किशोर के रूप में निकोलस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ शौक सन फोटोग्राफी ਅਤੇ पतंग ਦੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ, पतंग ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ एक फोटो रिपोर्ट ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ यात्रा दौरान उसने दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फोटोग्राफी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ एक विलक्षण शैली बारे सीखा, ठीक है। तो होर दोस्तों फिर की ये मेन गल लिखी हुई है कि बई ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਸੀਗੀ, ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤੰਗ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। तो चलो अगे फिर आ भी देख लो ये। हालांकि दोस्तों वह नौकरी ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ कमियां भी हैं। एक बार उसकी पतंग यमुना नदी ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ महंगे कैमरे नाल गायब हो गई। वह भारत का खास तौर पर शौकीन सी। हाल ही 'ਚ दोस्तों कायम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ दोस्तों ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸੀਗੀ काइट आइज अ व्यू इंडिया बिटवीन अर्थ एंड स्काई, ठीक है जी, जो कि यह किताब रिलीज़ की गई सी निकोलस के द्वारा। तो चलो हुण आपां देखते हैं। सब तो पहला ये प्रश्न अपना निकल कर आ रहा वा कि ये सब तो पहला प्रश्न हू इज़ निकोलस कोरियर, ठीक है जी। मतलब निकोलस कोरियर कौन है, तो यदा आंसर है अपना फोटोग्राफर, ठीक है जी। मैं तुहानूं उपर दस्सिया ही आ। अगला प्रश्न है अपना वट वर निकोलस कोरियर टू हॉबीज़ इन टीनेज, ठीक है। किशोर उम्र दे विच मतलब टीनेज दे विच, ठीक है जी। उसकी जिहड़ा हैगा वा निकोलस कोरियर का मतलब जिहड़ा हैगा की शौक सी, की किहड़े दो शौक सन, ठीक है जी। तो एक तो हैगा अपना फोटोग्राफी तो दूसरा हैगा दोस्तों अपना काइट फ्लाइंग का, ठीक है जी। बी ऑप्शन इसका टिक ला लो तुसी। मतलब बी ऑप्शन के यही कह रहा है कि फोटोग्राफी और पतंग उड़ाना, ठीक है। अगे अपना तीसरा प्रश्न निकोलस कोरियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल नोन, ठीक है। यानी कि दोस्तों निकोलस कोरियर सब तो मशहूर विचों एक सी, तां किहदे विचों काइट एरियल फोटोग्राफर दे विचों, ठीक है जी। तो पतंग एरियल फोटोग्राफर दे विच। अगला अपना देखो प्रश्न की है तुहाडा, हाँ जी, द नेम ऑफ द बुक रिलीज्ड बाय निकोलस इज़, ठीक है जी। तो निकोलस द्वारा जारी की गई किताब का नाम, तो जिवें कि तुहानूं उपर असीं दस्सिया सीगा व्यू इंडिया बिटवीन अर्थ एंड स्काई, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों की है धरती ते आसमान विचकार मतलब डिफरेंस, ठीक है जी। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा मतलब विचकार मतलब वेखो मतलब दिखाउण दा, ठीक है जी। तो उस तो बाद है अपना अगला प्रश्न देखो की है सिनोनियम ऑफ एरियल इज़। तो यदा मतलब दोस्तों मैनू टॉप लग रहा है टॉप उपर वाल, ठीक है जी। तो शिखर, ठीक है। तो यदा टॉप मतलब की होंदा शिखर, यदा सिनोनियम हैगा वा, ठीक है, समानार्थी। तो अगे है अपना रीड द जिहड़ा हैगा वा फुल पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट फॉलो 5 मार्क्स, ठीक है जी। 5 मार्क्स की हैगी आ तुहाडा जिहड़ा हैगा वा ये दित्ती हुई है। चित्र नूं तुसीं जिहड़ा हैगा चंगी तरह देख लो एक बारी, ठीक है जी। चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो इस तो बाद फिर जिहड़े इन्हां दे प्रश्नां दे उत्तर हैं वो आपां उत्तर देने हैं, ठीक है जी। तो देखो सब तो पहला तुसीं चंगी तरह देख लो ना, पोस्टर नूं एनालाइज कर लो की गल लिखी हुई है, ठीक है जी। आपां चलो हुण सीधा प्रश्न देखते हैं। तो देखो ये प्रश्न की निकल कर आ रहा है। सब तो पहला देखो डैश स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रीवैलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है जी। तो मतलब दोस्तों डैश राज विच बाल मजदूरी सब तो ज़्यादा है, ठीक है जी। तो कित्थे है, उत्तर प्रदेश दे विच। अगला प्रश्न चाइल्ड लेबर हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय डैश बिटवीन 2001 एंड 2011 सेंसस, ठीक है जी। मतलब दोस्तों जो 2001 तो 2011 के दरम्यान बाल मजदूरी में कमी आई है किन्नी, तो दोस्तों 2.6 मिलियन यह तुहाडा आंसर हो जाए, ठीक है जी। तो अगे हुण अपना प्रश्न की है, हाँ जी। अगला प्रश्न है अपना डैश 10 तो 14 साल, ठीक है जी। बॉय नीदर वर्किंग नर अटेंडिंग द स्कूल एट द स्कूल, ठीक है जी। मतलब कि
10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3.9 ਮਿਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ है ना। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, आ देख लो लिखे हुआ है ना आ वाली लाइन कि नॉट अटेंडिंग, ठीक है जी। 10 ਤੋਂ 14 ईयर के चिल्ड्रन नीदर वर्किंग नर अटेंडिंग द स्कूल, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा बॉयज़ की दी हुई है 3.9, ठीक है, तो गर्ल्स की दी हुई है 4.6, ठीक है। तो इत्थे दोस्तों आपां तो लड़के का ही पूछा होया वा, आ देख लो बॉयज़ का, ठीक है जी। तो इत्थे 3.9 मिलियन आपां ला देंगे। अगला हुण देखो प्रश्न देखो की है कि बई तुहाडा जिहड़ा हैगा नेम द इंडस्ट्री वेयर प्रीवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज़ हाई, ठीक है जी। मतलब दोस्तों जिहड़ा हैगा वा उन्हां उद्योगां दे नाम दसो जिथे बाल मजदूरी का प्रचलन जिहड़ा हैगा वा ज़्यादा है, सब तो ज़्यादा है, ठीक है जी। चाइल्ड लेबर इज़ हाई, तो दोस्तों देखो ऑल ऑफ दिस इज़ दा आऊगा, इत्थे टिक आह जिहड़ा हैगा वा तुसीं इह नहीं, इत्थे ऑल ऑफ दिस ला लिओ, ठीक है जी। यानी कि माइनिंग, फिशरीज, ब्रिक किलनस, इनू चलो मैं देखदा एक बारी दोबारा की। तो हाँ जी दोस्तों आ देख लो दिता भी होया ना कि हाई है चाइल्ड लेबर कि ब्रिक किलनस दे विच जिहड़ा हैगा वा सब तो पहला वा, ठीक है जी। ब्रिक किलनस का मतलब वही इट्टा जिहड़े पट्ठे नहीं हुंदे हैगे वो वाली गल आ, ठीक है। इत्थे ते माइनिंग भी आ, फिशरीज भी आ, ठीक है जी। तो इत्थे आपां जिहड़ा हैगा वा कित्थे ला दांगे आपां इत्थे ऑल ऑफ दिस टिक लाओ, ठीक है जी। यह नहीं लाओ, अगर पुछा हुंदा इत्थे कि फस्ट दे विच किहड़ा वा, फस्ट हाईएस्ट, तो फिर आप ब्रिक आ किलनस लाना सीगा, ठीक है जी। बट दोस्तों इत्थे ऑल ऑफ दिस दी ऑप्शन भी हैगी, तो सारे दे विच भी आह करदे आ कम, तो इत्थे आप ऑल ऑफ दिस ला लांगे, ठीक है जी। मतलब दोस्तों नेम द इंडस्ट्री वेयर प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज़ हाई, यानी कि दोस्तों जिहड़ा हैगा वा ये सारे इहदे विच जिहड़े हैगे आ जिहड़े काम करदे आ ये वाले इंडस्ट्री दे विच। अगर इत्थे फस्ट पुछया हुंदा, फस्ट मतलब पहले नंबर ते किहड़ा वा, फिर अपना ये आउणा सीगा। अगे है अपना प्रश्न, हाउ मैनी चिल्ड्रनस 15 ਤੋਂ 14 ईयर्स आर इनवॉल्वड इन चाइल्ड लेबर, ठीक है। किन्ने बच्चे 5 ਤੋਂ 14 साल बाल मजदूरी विच जिहड़े हैगे आ, जिहड़े 5 ਤੋਂ 14 साल दे विच आ ओह बाल मजदूरी विच शामिल हैं। तो इहदा आंसर आएगा 10.1 मिलियन, ठीक है जी। तो ये भी तुसीं फिर आह देख सकते हो किवें, आ देखो 10.1 मिलियन किवें आ रहा वा, आ देखो 5 ਤੋਂ 14 साल, तो 10.1 मिलियन हैगा वा 4.5 कुड़ियां दा, 5.6 हैगा वा मुंडियां दा, टोटल हो गया 10.1 मिलियन, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। उस तो बाद अपना सैक्शन बी है, ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन ने 8 मार्क्स दे, ठीक है जी। तो देखो सैक्शन बी दे विच अपना पहला क्वेश्चन की है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द डैश ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ठीक है जी। यानी कि भाई बूंदा हैप्पी प्रिंस तो मतलब जिहड़ा हैगा वा कि मतलब कित्थों आ रही सीगियां, मतलब जिहड़ियां बूंदा आ रही सीगियां तां ओह कित्थों आ रही सन, ठीक है जी, हैप्पी प्रिंस ते तो वह जी हैगी आइज़ ऑफ द स्टैचू, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों वो मूर्ति दियाँ अखां जो कि हैप्पी प्रिंस दी सीगियां उहदे विचों आ रही सन। अगले दूसरा प्रश्न देखो की है, मशीन एज गिव अस मोर हार्स ऑफ डैश, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों जी मशीन की जोड़ा हैगा वा वो सानू की है वधेरे की दिंदी है, ठीक है जी। सानू ज़्यादा तो ज़्यादा वो की दिंदी है, तो दोस्तों वो जी हैगी सानू लईयर दिंदी है, ठीक है जी। तो लईयर मतलब दोस्तों की हुंदा वा, इत्थे दोस्तों लईयर का प्रॉपर मीनिंग दसदा तुहानू। तो दोस्तों देखो लईयर का मतलब हुंदा वा खाली समा, वेला समा जो हुंदा वा, ठीक है। मतलब मशीन के आउण नाल की होया वा उन्हां दे नाल दोस्तों की है जिहड़ा मनुख आ वो अपने काम नूं जल्दी कर लैंदा वा, तां फिर उहनूं जिहड़े हैगे ज़्यादा तो ज़्यादा घंटे जिहड़े हैगे वेले या फिर खाली समा मिल जांदा वा जिहदे विच ओह अपना कुछ भी अलग काम कर सकदा वा। तां इहदा मतलब यह हैगा वा। अगला प्रश्न है अपना, द आउथर फाउंड एन एलीफेंट वैन ही फ्लंग ओपन द डोर, ठीक है। लेखक को एक हाथी मिले जो उसने दरवाजा खोलिया, ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है जी। अगे है चौथा प्रश्न, डेला सोल्ड हर हेयर फॉर डैश डॉलर, ठीक है। यानी कि दोस्तों डेला ने अपने बाल डैश डॉलर विच बेच दिते, तो वह जो हैगा वा $20 दे विच बेच दिते। अगे है अपना प्रश्न, हू डिड द आउथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड, ठीक है। लेखक हस्पताल के वार्ड विच किसनूं मिलिया, तो वह जो हैगा वा नईम नूं मिलिया। अगे सूबिया प्रॉफिट डैश ड्यूरिंग द वार, ठीक है। यानी कि दोस्तों युद्ध दौरान सूबिया का लाभ जो हैगा की हुंदा सीगा ओह वध जांदा सीगा, ठीक है जी। इत्थे इनक्रीज्ड टिक ला लेना वा तुसीं। अगे अपना प्रश्न देखो की है, द ब्लाइंड मैन वाज सैलिंग पेंसिल ऑन द वॉक साइड, ठीक है जी। यानी कि बई जिहड़ा हैगा वा जिहड़ा ब्लाइंड मैन सीगा ना आदमी सी वो, ठीक है जी, पेंसिल बेच रहा सीगा, ठीक है जी, वॉक साइड ते, ठीक है जी, साइड ते, ठीक है जी। तो फिर वो जिहड़ा हैगा ट्रू है या फॉल्स, बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है जी। अगे मिस लोटा लोरियल वाज, ठीक है। तो मिस लोटा लोरियल एक जिहड़ी हैगी एक्ट्रन सी, ठीक है जी, एक्ट्रस सीगी, यानी कि अदाकारा या फिर उसनूं अभिनेत्री भी आपां
कह सकते हैं। अगे है सैक्शन सी है इंग्लिश टैक्सट बुक्स के प्रश्न ने। तो देखो ये पहला प्रश्न की है, वट वर द 2 मोस्ट प्रीसीयस थिंग्स इन द सिटी। ठीक है जी, यानी कि बई जिहड़ा हैगा वा तुहाडा शहर दे सब तो कीमती चीज़ां की सन। ठीक है जी, शहर दे विच जिहड़ी हैगी आ मतलब दो पुछया होया। ठीक है जी, 2 लिखा ना, शहर दियाँ 2 सब तो कीमती चीज़ां की सन। तो इहदा आंसर देखते हैं आप, देखो असीं लभ्या होया है वट वर द 2 मोस्ट प्रीसीयस थिंग्स। आही क्वेश्चन सीगा ना तुहाडा की है ना। तो देखो इसका आंसर की है, द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी वर द डेड स्वैलो एंड द ब्रोकन लीड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यानी कि दोस्तों शहर दियाँ सब तो 2 कीमती चीज़ां की सन। ठीक है जी, मरे हुए स्वैलो और हैप्पी प्रिंस का जिहड़ा हैगा टुटिया होया दिल। यह तुहाडा जिहड़ा हैगा राइट आंसर इत्थे हो जाएगा दोस्तों। अगला अपना प्रश्न की है इत्थे देखते हैं हुण। चलो अगला प्रश्न अपना हैगा वा दूसरा प्रश्न कि बई तुहाडा वट इज़ ग्रेटेस्ट ट्रंप ऑफ साइंस। ठीक है जी, यानी कि बई विज्ञान की सब तो वड्डी जित की है। ठीक है, तो यदा आंसर देखते हैं। चलो आप आ रहा। ठीक है जी, तो साइंस हैज़ हैल्पड अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड, इट हैज़ आल्सो इन्वेंट मैनी न्यू मेडिसन एंड हैल्पड मैन टू लिव लॉन्गर। ठीक है जी, यानी कि बई विज्ञान ने वध तो वध भोजन पैदा करने में साडी मदद की है। इसने कई नवीं दवाइयां की काढ़ भी कढ़ी है, मनुख नूं जिहड़ा हैगा लंबा जीण विच मदद की है। ये तुहाडा जिहड़ा हैगा वा आंसर हो गया। तो हुण अगला प्रश्न देखो की है तुहाडा तीसरा प्रश्न, हाउ कैन वीक परसनैलिटीज़ बिकम स्ट्रोंग। ठीक है जी, यानी कि बई तुहाडा जिहड़ा हैगा वा जिहड़े अपने जिहड़े मतलब परसनैलिटी हुंदी है जिवें कि, ठीक है जी, तो जिहड़ी अपनी परसनैलिटी है कमज़ोर शख्सियतां मजबूत किवें बन सकदियां हन। ठीक है जी, हाउ कैन बी, हाँ जी वही आ कि बई कमज़ोर शख्सियतां जिहड़ियां हैगे ने ओह मजबूत किवें बन सकदियां हन। इहदा आंसर देख तो देखो आंसर इहदा की है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इमेंस स्टोर ऑफ अनयूज्ड पावर। हर व्यक्ति कोल जिहड़ी हैगी है अणवरती शक्ति का विशाल भंडार हुंदा है। बाय यूजिंग दिस स्टोर वीक परसनैलिटी जिहड़ा हैगा वा परसनैलिटी कैन बिकम स्ट्रोंग। ठीक है जी, यानी कि स्टोर की वरतों मतलब जी स्टोर की हुई आप शक्ति अपने अंदर, तो स्टोर की वरतों करके कमज़ोर शख्सियतां मजबूत बन सकदियां हन। यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अपना, वाई वाज डेला क्राइंग। ठीक है जी, यानी कि जो डेला क्यों रो रही सी। तो इसका आंसर देखते हैं आप। चलो आ रहा। The Della wanted to buy a Christmas gift for Jim, but she did not have money for it, so she was crying। ठीक है जी, डेला जिहड़ी हैगी आ जिम लई क्रिसमस का तोहफा खरीदना चाहुंदी सी, इस दे लई ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ रो रही सी क्योंकि उसके कोल पैसे नहीं सन। ठीक है जी, वो क्यों रो रही सी क्योंकि उसके कोल बई जिहड़ा हैगा वा पैसे नहीं सन, वो इसलिए जिहड़ा हैगा वा रो रही सी। ठीक है जी, तो हुण चलो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की है, ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न की है तुहाडा कि हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट। ठीक है जी, यानी कि जिहड़ा हैगा डेला ने तोहफा खरीदण का प्रबंध किवें कीता। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखो आ रहा। डेला हैड ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। ठीक है, यानी कि जिहड़ा हैगा डेला कोल जिहड़ा हैगा डेला के जिहड़े सुंदर लंबे बाल सन। ठीक है जी, सी सोल्ड इट फॉर $20। उसने जिहड़ा हैगा ये $20 विच वेच दिते। दस शी वाज एबल टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम। ठीक है जी, तो इस तरह वो जिहड़ी है जिम लई क्रिसमस का तोहफा जिहड़ा हैगा खरीदण दे योग हो गई। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा राइट आंसर हो गया। तो हुण अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हैगा आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं इत्थे इहदे विच पहला प्रश्न है अपना, वट शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। ठीक है जी, मतलब दोस्तों जिहड़ा अपना साइंस आ, ठीक है जी, तो साइंस दे विच दोस्तों जे गल करिए तो मतलब जिहड़ा अपना विज्ञान का ना अंतिम उद्देश्य की होना चाहिए है। ठीक है जी, विज्ञान का जिहड़ा हैगा वा अंतिम उद्देश्य की होना चाहिए हैगा, यह अपना प्रश्न आ। तो चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं आप। ये भी जिहड़ा हैगा दोस्तों असीं जिहड़े हैगे सारे ही प्रश्नों के आंसर लभे हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर आह रहा। आही तुहाडा प्रश्न सीगा ना, वट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। ठीक है, विज्ञान का अंतिम उद्देश्य की होना चाहिए है। तो देखो द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस शुड बी मेक अ लाइफ वर्थ वाइल ऑन द अर्थ। ठीक है, विज्ञान का अंतिम उद्देश्य धरती उत्ते जीवन नूं जिहड़ा हैगा सार्थक बनाउणा होना चाहिए है। ठीक है जी, नो डाउट साइंस हैज़ गिवन मैन द comfort of all material things, but more than material things it is a non material things that man needs. They are qualities of charity, mercy, tolerance and justice. It is these things that make life worthwhile। ठीक है, साइंस शुड हेल्प मैन डेवलप दिस फंक्शन ऑफ माइंड। ठीक है जी, तो बिना शक विज्ञान ने जिहड़ा हैगा वा मनुख नूं सारियां ही भौतिक जिहड़ियां हैगियां ने
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਟ ਮਤਲਬ ਪਰ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਇਹ ਗੈਰ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਨ, ਦਇਆ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਡ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲਿਵਡ ਇਨ ਅ ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੋ ਸੋਰੋ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟਰ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੈਵਰ ਹੈਡ ਟੇਸਟ ਆਫ ਸੋਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਵਟ ਟੇਅਰਸ ਵੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂ ਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੇਨਡ ਹੈਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਹੀ ਲਿਵਡ ਐਂਡ ਦਸ ਹੀ ਡਾਈਡ ਸੋ ਹੀਜ਼ ਕੋਟਿਸੀ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੈਂਜਾ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਟੈਂਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਨੀਥ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਰੋਡ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਬੈਨੀਥ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸਨ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗ ਟੂ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਦੇ ਰੋਡ ਦੈਟ ਆਲ ਗੁੱਡਸ ਵਾਰਸ ਆਰ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਬਲਦ ਆਫ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਨਿਊ ਬੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਰਾਈਡਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੂ ਵਰ ਰਾਈਡਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਹੂ ਵਰ ਰਾਈਡਰਸ। ਦਾ ਟੂ ਰਾਈਡਰ ਵਰਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋਲਜਰ। ਦੋ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨੂੰ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਵਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਵਾਰਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਆਲ ਗੁੱਡ ਵਾਰਸ ਆਰ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਸਟ ਐਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੋਸਟ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਾ ਪ੍ਰਿਸਟ ਸੈਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਕਾਸਟ, ਹੀ ਹੈਡ ਕੈਰੀਡ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਅ ਫੋਰਨਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਦਿਸ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਡਿਫੀਡ
हाँ जी, डिफाइड अ रिलीजन ही हैड मेड हिमसेल्फ इम्प्योर एंड दस लॉस्ट हिज कास्ट। हाउएवर प्रताप सिंह डिड नॉट केयर वट द प्रिस्ट सैड। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों पुजारी, प्रिस्ट मतलब की पुजारी, पुजारी ने कहा सीगा कि प्रताप सिंह जिहड़ा हैगा वा, प्रताप सिंह की जिहड़ी जात खत्म हो गई है, उसने एक विदेशी दी जिहड़ी हैगी विदेशी दा बीयर जिहड़ा हैगा चुक्या होया सी। धर्म ने इस जिहड़ा हैगा धर्म ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्रताप सिंह ने धर्म की बेअदबी की है। ठीक है, मतलब की सी, उसने अपने आप को अपवित्र बना लिया है। इस तरह उसकी जात गवा ली गई सी, पर प्रताप सिंह ने पुजारियों की गल की परवाह नहीं की। ठीक है जी, तो यह तुहाडा आंसर हो गया। तो हुण हैगा सेंट्रल आइडिया ऑफ करैक्टर हैप्पी मैन। तो यह भी चलो हुण आपां देखते हैं। यही तुहानूं सेंट्रल आइडिया ही आउणियां, सारिਆਂ दी सेंट्रल आइडिया ही आउंदियां ने। ठीक है जी, तो देखो सेंट्रल आइडिया करैक्टर ऑफ हैप्पी मैन दी, तो देखो की है हैप्पी मैन मतलब की हुंदा दोस्तों, खुश आदमी। ठीक है जी, जिहड़ा हैगा वा उसनूं हैप्पी मैन कहंदे आ। तो देखो दिस पोएम गिव अस द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी परसनस लाइफ। ठीक है जी, ये जिहड़ी कविता वा वो जिहड़ा हैगा सचमुच जिहड़ा हैगा सुखी मनुख दी जिंदगी दा दोस्तों राज बयान करदी है। सच अ परसन लीड्स एन हॉनेस्ट लाइफ, ही इज़ जेलस ऑफ नन, ही इज़ कंटेंट विद वट एवर लिटल ही हैज़, ही इज़ नॉट स्लेव ऑफ पैशंस, ही फॉलोज द पाथ ऑफ गॉडनेस। ठीक है जी, तो अजिहा जिहड़ा व्यक्ति है दोस्तों वो, हाँ जी, तो दोस्तों जिहड़ा सच अ परसन लीड्स एन, ठीक है जी, मतलब अजिहा जो व्यक्ति ईमानदार जीवन बतीत करता है। ठीक है जी, तो ही इज़ जलस ऑफ नन, वो किसी नाल ईर्खा नहीं करता। ठीक है जी, उस कोल जो भी थोड़ा है वो उस विच संतुष्ट ते मतलब खुश रहिंदा है। वो जुनून का गुलाम नहीं है। ठीक है जी, वो भलाई दे मार्ग उत्ते चलदा है। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा आंसर हो गया। अगे अपना प्रश्न की है इंग्लिश लिटरेचर आ। ठीक है, सप्लीमेंटरी रीडर का आंसर एनी 3 क्वेश्चन। तो देखो की है, वेयर डिड सूबिया गो टू गैट द राइस, सूबिया चौल लैन कित्थे गया। तो यदा आंसर भी जिहड़ा हैगा वा आ देखो आ रहा। ठीक है जी, तो ही वेंट टू हिज सीक्रेट गोडाउन टू गैट राइस, यानी कि वह चौल लैन लिए अपने गुप्त गोदाम में गया। ठीक है, द गोडाउन वाज सिचुएटेड इन अ बैक स्ट्रीट। ठीक है जी, यह गोदाम पिछली गली में जिहड़ा हैगा वा स्थित सी। अगे हाउ डिड सूबिया डाई। ठीक है जी, डाई मतलब दोस्तों की हुंदा वा मरना। ठीक है जी, तो सूबिया की जिहड़ी हैगी आ मौत किवें हुई, या फिर डाई मरना मतलब मौत किवें हुई। तो ठीक है जी, इसका आंसर देखो कि सूबिया ट्राई टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम अ हीप ऑफ बैग्स। ठीक है जी, सूबिया ने बोरियां के ढेर विचों कुछ चौल कड्ढण की कोशिश की। ठीक है जी, वाइल ही वाज डूइंग सो द बैग्स फैल ऑन हिम, ही वाज वरीड अंडर द बैग्स एंड किल्ड। ठीक है जी, तो जो वह अजिहा कर रहा सी तां बैगां ਜਿਹੜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है जी, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਉਹ मतलब बोरिया ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ मर गया। ठीक है जी, तो यह ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो गया। अगला अपना प्रश्न है हाउ डिड आउथर लॉस्ट हिज आई साइट। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ है जी, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है जी, तो आ रहा। ठीक है जी, वन डे द आउथर वाज गोइंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट, एक दिन जो लेखक व्यस्त गली में जा रहा सीगा। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय फास्ट मूविंग वहीकल्स। ठीक है जी, अचानक उसनूं जो तेज़ रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट द आउथर लॉस्ट हिज आई साइट। ठीक है जी, इस हादसे कारण दोस्तों लेखक ने अपनी अखां की रोशनी जी हैगी आ गवा लई। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला देखो, अगला अपना प्रश्न है कि हू एल्स गॉट द मनी एंड हाउ मच। ठीक है जी, तो जोड़े है होर किस नूं पैसे मिले और किन्ने मिले। ठीक है, तो इसका आंसर देखो अपना आ रहा द अदर हू गैट द मनी वर द बटलर। ठीक है जी, तो जोड़ा हैगा वा होरा जिन्होंने पैसे मिले वो सन जिवें कि बटलर सीगा एक तो। ठीक है जी, तो हाउसकीपर सीगा एंड मिस हेडन। ठीक है जी, एक मिस हेडन सी। ठीक है जी, हू वाज द वार्ड ऑफ रॉबर्ट्स अंकल, ईच ऑफ दैम गॉट $10। ठीक है जी, मिस हेडन सी जो रॉबर्ट के अंकल की वार्ड सी, तो हर एक नूं $10 मिले। ठीक है जी, तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर हो गया। अगे है वट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लायर। ठीक है जी, तो यदा आंसर देखते हैं। चलो आ रहा, मतलब दोस्तों आ रहा तुहाडा आही क्वेश्चन है ना, वट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द्वारा। ठीक है, मतलब वकील द्वारा केड़ी शर्त रखी गई। ठीक है जी, द लॉयर आस्क्ड बॉबी टू स्पेंड द $1000 एंड देन गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ ही हैड स्पेंट इट, ओनली देन द फुल कंटेंट्स ऑफ बिल कुड बी शो टू हिम। ठीक है जी, वकील ने बॉबी नूं कहा कि वह $1000 खर्च करे और फिर हिसाब देवे कि उसने ये किमें खर्च किए, तद ही उसनूं वसीयत की पूरी समग्री दिखाई जा सकती सी। ठीक है जी, तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे अपना सैक्शन डी आ वोकैबलरी आ। ठीक है जी, तो चलो आप ये भी हुण करते। तो देखो दोस्तों की है ही रीड अ फ्यू बुक्स ही हैड। ठीक है जी, यानी कि उसने कुछ किताबां पढ़ियां जो उसके कोल सन। तो यदा करैक्ट करना वा सेंटेंस। तो चलो आप देखते हैं आ रहा। ठीक है जी, तो सैक्शन डी का पहला प्रश्न का आंसर हैगा वा ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड। ठीक है जी, ही रीड द
फ्यू बुक्स ही हैड, तो यह जोड़ा हैगा वा इहदा राइट आंसर हो जाएगा, दा लवाना वा। ठीक है जी। अगे है अपना दूसरा प्रश्न, देखो की है, अ स्टेट वेयर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट। ठीक है जी। जोड़ा हैगा वा एक राज जिथे कोई सरकार मौजूद नहीं है, तो उसनूं की कहंदे हन, उसनूं अनाराची जोड़ा हैगा वा कहंदे हन। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे है अपना दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न सॉरी, तो ही वॉन्टेड टू डैश एन एजुकेटेड गर्ल। ठीक है जी। तो मतलब कि बई जोड़ा हैगा वो एक पढ़ी लिखी मतलब लड़की है। ठीक है जी, लड़की चाहुंदा सी। ठीक है जी। तो किहदे नाल, मैरी, मैरी दे स्पैलिंग दोस्तों रुको इत्थे इन्हां ने, हाँ जी, तो यह वाला मैरी आ चलो देखते हैं, चलो आप आ रहा मैरी। ठीक है जी, मैरी मतलब विआह। ठीक है जी। तो इत्थे जोड़ा हैगा ही वॉन्टेड टू मैरी एन एजुकेटेड गर्ल। अगे है मेक सेंटेंस ऑफ द गिवन ईडियम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है जी। तो मतलब दोस्तों की है, ये रहा तुहाडा इहदा आंसर देखते हैं आप। तो देखो दोस्तों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हुंदा वा झगड़े का कारण। ठीक है जी। कश्मीर हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर का मामला वा वो झगड़े का कारण है। ठीक है जी, पाकिस्तान और इंडिया के विचकार। ठीक है जी। चलो अगला हैगा तुहाडा सैक्शन ई आ, ग्रामर ट्रांसलेशन कंपोजिशन ने। तो देखो, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय। ठीक है जी। तो यह तुहाडा प्रश्न है, मैं तुहानूं अलविदा कहन आया हाँ। ठीक है जी। तो इसनूं जिहड़ा हैगा आपां पंजाबी हिंदी दे विच यह बदलना वा। तो चलो आप इहदा आंसर देख लैंदे आ रहा सैक्शन ई ग्रामर का ट्रांसलेशन आ। तो पंजाबी दे विच इसनूं कहांगे, मैं तुहानूं अलविदा कहन आया हाँ। ठीक है जी। तो हिंदी विच कहांगे मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। ठीक है जी, यह आपका आंसर हो गया। आगे है हु इज़ टू कीपिंग दैम। ठीक है जी। तो यदा आंसर आऊगा, देख लो आ रहा, उन्होंने कौन रखना है, उन्हें कौन रखेगा। तो हुण अगला देखते हैं, अगला की है अपना, अगला है तुहाडा अ फीयर इज़ नॉट अनलाइक द घोस्ट। ठीक है जी। तो यदा आप देखते हैं कि आएगा, तो आ रहा। ठीक है जी। तो एक डर भूत दे उलट नहीं है। ठीक है जी। तो उलट दे स्पैलिंग थोड़ा जिहा इत्थे गलत आ, तुसीं इत्थे आ वाली ला लीआं। ठीक है जी। तो डर भूत से भिन्न नहीं है। ठीक है, यह तुहाडा आंसर हो। चौथा हैगा अपना टीयर्स अपीयर इन हर आइज़। ठीक है जी। तो यदा आंसर जिमें कि तुसीं देख सकते हो, उसदियां अखां विच हंझू आ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगला अपना प्रश्न हैगा वा डेला फिनिश्ड क्राइंग, सॉरी डेला फिनिश्ड क्राइंग, हाँ जी यही है, डेला फिनिश्ड क्राइंग। तो देखो, डेला रोना खत्म हो गया। ठीक है जी, डेला रोना समाप्त हो गया। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे है ट्रांसलेशन आ। ठीक है जी। हुण यह जिहड़ी है पंजाबी दे विच दित्ती होई इंग्लिश दे विच कन्वर्ट करना वा। तो देखो, मैं कल अपने दोस्त दे घर गया, तो इसनूं आपां इंग्लिश दे विच किवें लिखांगे, आई वेंट टू माई फ्रेंड हाउस यस्टरडे। अगला प्रश्न देखो की है, अगला हैगा वा हो सकता है अज रात वर्खा होवे। ठीक है। तो यदा आंसर हैगा इट मे रेन टू नाइट। ठीक है जी। अगला हैगा अपना प्रश्न, मैं 2 घंटे पढ़ा जोड़ा हैगा वा पढ़ गरा होया। ठीक है जी। हाँ, कुछ चंगी तरह नहीं लिखा होया वा, मैं 2 घंटे तो पढ़ रहा होवेगा। ठीक है जी, इस तरह कुछ लिखा होया वा। तो इंग्लिश दे विच देखो की है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। तो इसमें तुसीं इस तरह लिख लेना वा, कदे झूठ ना बोलो। ठीक है जी। तो देखो की इहदा नैवर लाई। ठीक है जी। अगे है अपना अगला प्रश्न, देखो की है कि सब ने एक ना एक गदन मरना है। ठीक है जी। तो जिहड़ा इसका आ जाएगा अपना एवरी वन हैज़ टू डाई एट वन पॉइंट और अनदर। ठीक है जी। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा आंसर हो गया। अगे है ग्रामर आ, डू एज डायरैक्टेड ने। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ, सब तो पहला ये देखो की है, डैश पुअर पीजेंट वेंट ऑफ अर्ली इन डैश मॉर्निंग टू प्लो। ठीक है जी। गरीब किसान सवेरे सवेरे हल बाउण चला जाता सी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा की आएगा, इत्थे अपना ये दो जगह ते तुसीं इत्थे लिख लेना वा अ एंड द। ठीक है जी। ए ते द मतलब अ पुअर पीजेंट वेंट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्लो। ठीक है जी। तो अगे है अपना प्रश्न, ही ओपनड डैश बैग एंड स्प्रैड आउट डैश आर्टिकल्स। ठीक है जी। तो इत्थे की आऊगा हिज ते द। ठीक है जी। तो इस तरह इत्थे लिखांगे आपां, ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रैड आउट द आर्टिकल्स। ठीक है जी। उसने खोलिया, ठीक है जी, बैग अते जिहड़ा हैगा वा लेख। ठीक है जी। तो यह इसका आंसर इत्थे तुसीं ला लेना वा यह वाला। ठीक है जी। अगला अपना देखो की है, हाँ जी, अगला अपना हैगा वा फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। ठीक है जी। टिकवे मॉडल नाल जिहड़ा है खाली तां भरो, वॉक फास्ट, हाँ जी, वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। ठीक है जी। ਤਾਂ ਤੇ चलो अजिहा ना हो कि तुसी रेल गड्डी नूं मिस कर दिंदे हो। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा तुहाडा आ जाएगा शुड। ठीक है जी। तो इत्थे तुसी जिहड़ा हैगा वा शुड लिखना हैगा वा। ठीक है जी। इत्थे यानी कि वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है जी। आ तीसरा प्रश्न सीगा, ते तीसरे दा देख लो, आ तीसरे दा शुड आ। ठीक है जी। तो अगला हैगा अपना दोस्तों की है,
चौथा प्रश्न शी वर्कड हार्ड सो दैट शी मे पास, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडा मे आ जाएगा, ठीक है जी। चौथे का जिहड़ा हैगा वा मे आ जाएगा, यानी कि दोस्तों उसने सख्त मेहनत की ते वो पास हो गई, ठीक है। अगे अपना शी वर्कड हार्ड सो दैट शी ये तो हो गया। चलो अगे कंबाइन द सेंटेंस विद गिवन कंजक्शन, ठीक है जी। दिते गए जिहड़े हैगे इस कंजक्शन नूं जिहड़ा हैगा जोड़ के वाक्य बनाओ। तो देखो की है राजन इज़ काइंड ही इज़ होनेस्ट, बोथ हैंड ये जोड़ना वा तो आप ये बनाना वा। चलो देखते हैं दोस्तों इसनूं किस तरह बनाया हुआ इन्होंने। राजन इज़ बोथ मतलब राजन दोनों आ, काइंड भी ते होनेस्ट भी, ठीक है जी। तो काइंड मतलब की हुंदा वा दोस्तों, तुहानूं सब नूं पता ही होना दयालू, ठीक है जी। होनेस्ट मतलब दोस्तों ईमानदार, ठीक है। अगे है अपना ही डिड नॉट कम टू स्कूल डैश ही वाज इल, ठीक है जी। वह स्कूल नहीं आया, ठीक है जी, डैश करके वह बीमार सी, ठीक है जी। तो इत्थे आंसर जिहड़ा हैगा वा तुसीं की ला देना वा बिकॉज, क्योंकि वह जिहड़ा हैगा वा बीमार सी, ठीक है जी। ही वाज इल। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। द मिस्टर स्मिथ इज़ नोन डैश मी, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा टू आ जाएगा, टू नोन टू मी, ठीक है जी। इत्थे नोन टू मी, इत्थे जिहड़ा हैगा वा टू आ जाएगा। मिस्टर स्मिथ मैनू जिहड़ा हैगा जाणिया जांदा है, ठीक है जी। तो अगे है अपना दोस्तों ही इज़ मैन डैश लैटर, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा ऑफ आ जाएगा, ठीक है जी। ही इज़ वो एक आदमी अखर है, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा आ जाएगा। अगे है ट्रस्ट इन गॉड एंड हैव फेथ डैश हिम फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा कितना प्रश्न सीगा इत्थे देखिया नहीं मैं, इत्थे हैगा अपना 8वां, ठीक है जी। तो 8वें का आंसर जिवें तुसीं देख सकते हो की आ जाएगा, इत्थे इन भी आ सकता वा या फिर और भी ऑन भी आ सकता वा। इत्थे हुण जिहड़ा ज़्यादा मैनूं लगदा कि इन आएगा, ठीक है जी। बाकी तुसीं ऑन भी इत्थे पा सकते हो, ठीक है जी। यानी कि रब विच भरोसा रखो अते उस विच विश्वास रखो। इत्थे इन या फिर ऑन तुसीं लिख सकते हो। अगे शी ऑब्जैक्ट टू डैश टेक हर बाईसाइकल, ठीक है जी। तो उसने अपनी साइकिल लैण ते इतराज़ किया। तो इसनूं आपां जिहड़ा हैगा वा किस तरह लिखांगे, तो इसनूं लिखांगे आपां शी ऑब्जैक्टेड टू टेकिंग हर बाईसाइकल, ठीक है जी। तो इस तरह ये करैक्ट ये हो जाएगा, करैक्ट करन नूं कहा गया सीगा। अगे अपना ही वॉन्ट्स डैश स्लीप करैक्ट द फॉर्म ऑफ नॉन फिनाइट, ठीक है जी। वह नींद चाहुंदा है, तो इहदा जिहड़ा हैगा सही रूप लिखो। तो इहदा आंसर आएगा ही वॉन्ट्स टू स्लीप, ठीक है जी। ये हो जाएगा। बाकी तुसीं इत्थे नाउ भी लिख सकते हो, ही वॉन्ट्स टू स्लीप नाउ, ठीक है जी। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर हो गया। तो हुण दोस्तों अपना अगला हैगा वा 9वां प्रश्न है। इहदे देखो की है अटैम्प्ट एनी वन। तो देखो यू आर मोहन कुमार स्पोर्ट्स सैकटरी गवर्नमेंट हाई स्कूल जलंधर। सम ओल्ड स्पोर्ट्स गुड हैव टू बी पुट ऑन सेल टू कलैक्ट मनी फॉर डोनेशन ऑफ द पुअर कैंसर पेशेंट्स। ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट टू हैल्प बाय बाइंग दिस गुड्स, ठीक है जी। मतलब दोस्तों कि तुसी मोहन कुमार हो, ठीक है जी। तो तुसी खेड सकत्तर हो सरकारी हाई स्कूल जलंधर। गरीब कैंसर दे मरीज़ां नूं दान करन लई पैसे इकट्ठे करन लई कुछ पुराने खेडां दे समान नूं वेचना पैंदा है, ठीक है। एक नोटिस खरड़ा तैयार करो, विद्यार्थियों नूं ये समान खरीद के मदद करन दा जिहड़ा हैगा सद्दा दिओ। तो दोस्तों चलो आपां ये भी लभ लिया वा आ रहा, ठीक है जी। सेम वही आ, ठीक है जी। आ देखो ड्राफ्ट नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू हेल्प बाइंग दिस गुड्स, ठीक है जी। तो चलो दोस्तों ये किस तरह तुसीं लिखना वा देखो पार्वती जैन स्कूल जलंधर नोटिस, ठीक है जी। 10 मार्च 2023। द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू सैल सम ऑफ द ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है जी। तो स्कूल ने खेडां दे कुछ पुराने समान नूं वेचण दा फैसला कीता है, ठीक है। द सेल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल हॉल ऑन 15 मार्च 2023। दिस गुड्स इंक्लूड क्रिकेट बैट्स बॉल हॉकी स्टिक्स फुटबॉल्स वॉलीबॉल्स एंड बास्केटबॉल। All the goods are fairly in good condition. The amount collected from the sale will be donated for the treatment of poor cancer patients. Please come by and help in the good cause. मोहन कुमार स्पोर्ट्स सैकटरी, ठीक है जी। मतलब दोस्तों ये यही आ कि स्कूल विच जिहड़ा हैगा वा, ठीक है जी, आह किया गया वा स्कूल विच हाल विच ना बिक्री का आयोजन किया जाएगा। इन्हां समान विच क्रिकेट बैट गेंदा, ठीक है, हॉकी स्टिक्स फुटबॉल वॉलीबॉल और बास्केटबॉल शामिल है। सारा समान काफ़ी चंगी हालत में है। बिक्री तो इकट्ठी हुई राशि गरीब कैंसर के मरीजों लिए इलाज लिए दान की जाएगी। कृपा करके आओ खरीदो और मदद करो, ठीक है जी। तो अपना यह करो चंगा काम, ठीक है जी। तो अगे है दोस्तों अपना यह मोहन कुमार सपोर्ट सैकटरी, ठीक है। यह तुहाडा पूरा हो गया। अगला हैगा अपना ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर ओरिएंट पेन, ठीक है जी। तो ओरिएंट पेन का इश्तिहार दिओ, एडवर्टाइजमेंट दिओ, ठीक है जी। तो देखो एडवर्टाइजमेंट ओरिएंट पेन का मेक राइटिंग आ
ਪਲੇਜ਼ਰ ਵਿਦ ਓਰੀਐਂਟ ਪੈਨਸ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਾਓ ਓਰੀਐਂਟ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਕਸ਼ਨਾਈਡ ਗ੍ਰਿਪ, ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਸ਼ਨਾਈਡ ਗ੍ਰਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਸਿਓਰ ਟੂ ਫॉल ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਐਨ ਓਰੀਐਂਟ ਪੈਨ ਬਾय वन ਐਂਡ ਫੀਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਹਨ, ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਨੀ वन, ठीक है जी, 4 मार्क्स की आनी आ। तो देखो माई मदरलैंड तो फैशन अमंग स्टूडेंट, ठीक है जी। माई मदरलैंड मतलब मेरी मात भूमि, ठीक है जी। तो चलो आप देखते हैं माई मदरलैंड, तो आ रहा तुहाडा इंडिया इज़ माई मदरलैंड, ठीक है जी। भारत मेरी मात भूमि है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ पीपल हैव लिव इन द विलेज, इत्थे ज़्यादातर लोग जिहड़े पिंड विच रहिंदे हन। देयर आर मैनी बिग सिटीज़ आल्सो, मुंबई दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई आर सम ऑफ दैम। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ संस, इट इज़ अ लैंड ऑफ कालीदास कबीर एंड गुरु नानक, ठीक है जी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹਨ, ਮੁੰਬਈ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ। in its north there are the Himalaya, they are the highest mountain in the world. The Indian Oceans its south, India is a land of big forest, lakes, valley and rivers, ठीक है जी। मतलब दोस्तों की है मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਐਡਡ ਟੂ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸੋਇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰਟਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਗਿਵ ਅਸ ਮੈਨੀ ਕਾइंड ऑफ क्रॉप्स। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लायंस, टाइगर एंड एलिफेंट्स एंड इंडियंस आर ब्रेव एंड वाइज पीपल, दे आर पीस लविंग पीपल। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड इट्स पीपल, ठीक है जी। मतलब दोस्तों की है ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਰਾਂ, ਬਾਘਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਫੈਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਸਪੈਂਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਦੈਮਸੈਲਵ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਐਵਰੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਗੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫॉर ਨਿਊ फैशंस, ठीक है जी। आगे लिखा है अपना दे ड्रेस, ठीक है जी। दे ड्रेस दैमसेल्व इन द लेटेस्ट स्टाइल विद एवरी चेंज इन फैशंस। देयर हेयर स्टाइल आल्सो चेंज टू बी इन द लेटेस्ट फैशन सीम्स टू बी द ओनली केयर ऑफ अवर यंग, ठीक है जी, बॉयज़ एंड गर्ल, ठीक है। मतलब दोस्तों यही है कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਵੀਂ ਸਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਕੇਅਰ ਆਫ ਆਵਰ ਯੰਗ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲਸ। ਦੇ ਕੇਅਰ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ। ਦੇ ਹੈਵ नो टाइम टू अटेंड देयर इंटीरियर, ठीक है जी। मतलब अपना बाहरला नहीं देख, मतलब उन्होंने अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਦਾ ਬਿਊਟੀਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਊਟੀਕਨ ਫॉर ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਨੈਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫॉर ਬੁੱਕਸ ਜਰਨਲ ਐਂਡ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਬਿਊਟੀਕਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਐਵਰੀ
if ever they carry some book or journal in their hand, that to it never meant for reading but merely for their sake of fashion, I hate this modern clowns। ठीक है जी, मतलब दोस्तों कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੇਟ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਕਲਾउन्स। ठीक है जी, ਕਲਾउन्स मतलब जोकर। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ। ठीक है जी, एनी वन। ठीक है, ऑन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, यू आर दीपक। ठीक है, मतलब दोस्तों ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੀਪਕ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਹੋ ਯੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 61 GT ਰੋਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ਼ਵ, ਸਕੋਲਡਿੰਗ ਹਿਮ ਫॉर ਨੈਗਲੈਕਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕੋਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ, ਝਿੜਕੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 61 GT ਰੋਡ ਰਾਜਪੁਰਾ 20 ਮਾਰਚ 2023। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਕੇਸ਼ਵ, I received your result card yesterday. Your result is very poor. You fail in the all subject. This is a matter of shame for us। ठीक है, मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ mend your ways, you should work very hard, engage some tutor, leave bad company, make friends with good boys, stop seeing movies, start playing games in the evening, all this will play you in the long ਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੱਡੋ, ਚੰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਮੈਂਡ ਯੂਅਰ ਵੇਜ਼ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਪੈਂਟ ਲੈਟਰ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਟ ਅਪੋਨ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਅਰ ਅਫੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਅ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਰੋਂਗ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਯੂ ਆਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਵਿੰਗ ਐਟ 21 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਕੋਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਗਲਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਂਗ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 21 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਕੋਦਰ 26 ਮਾਰਚ 2023 ਮੈਸਰਸ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ ਜਲੰਧਰ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਔਨ 15 ਮਾਰਚ ਆਈ ਆਰਡਰ 10 copies of 2 books, background of music by H.S. Narang and history of Punjab by A.C. Arora, remitting rupees 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2000 ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ। H.S. ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ A.C. ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 2000 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 2000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2000 ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਰਿਸੀਵਡ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਔਨ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਮਤਲਬ ਪਾਰਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਕਾਪੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਟਲਸ ਬਾਏ ਸੇਮ ਆਥਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪਲੇਸ ਆਰਡਰ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਈਟਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਟਲਸ ਬਾਏ ਸੇਮ ਆਥਰ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਥਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪਲੇਸ
द ऑर्डर ऑफ दिस टाइटल्स। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਦੈਮ ਬਾਈ ਪਾਰਸਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਪੈਚਡ ਐਟ ਦਾ ਅਰਲੀਐਸਟ ਡੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਚਾਰਜ ਐਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਕਿੰਗ ਔਰ ਪੋਸਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਅਰ ਫੇਥਫੁਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਆ, 5 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।